प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 9th हिंदी क्षितिज का पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आप सभी का डी लेसन्स में स्वागत है। तो मैंने इसके पहले आपके लिए इस पाठ का सारांश बताया था। अब आज हम इस पाठ के पाठ 5 के प्रश्न उत्तरों को समझने जा रहे हैं। तो देखिए, पाठ का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। इसकी राइटर हैं चपला देवी। इन्होंने ये पाठ को बड़े अच्छे से रिपोर्ट ताज के रूप में लिखा है। तो हमने इसका सारांश आपको इसके पिछले ऑडियो में बताया था। अब हम प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? ये आपकी पुस्तक में पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर मैंने आपके लिए ये निकाला है। इसमें है, बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए थे। ठीक, तो जो हे थे सेनापति, उनके लिए उन्होंने कहा था, नंबर 1, मैना ने ये तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति की किसी उद्देश्य की पूर्ति ना हो सकेगी। हमने पाठ में ये पढ़ा था। उन्होंने सबसे पहले मैना ने यही कहा था, ये महल आप यदि गिरा देंगे तो उनका जो उद्देश्य है वह इससे पूर्ण नहीं हो पाएगा। दूसरा है, मैना ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया और कहा कि इस जड़ पदार्थ था जो महल एक जगह स्थिर खड़ा हुआ है, जड़ पदार्थ मकान के ने कोई अपराध नहीं किया है। इसका ये दूसरा पॉइंट है। ये 3 बातें उन्होंने मैना ने सेनापति हे से कही थी। ठीक है, तो उन्होंने ये भी कहा था कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध तो सैनिकों ने हथियार चलाए हैं, इस जड़ पदार्थ रूपी महल का कोई अपराध नहीं है। तीसरा पॉइंट है, अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर बताया, ठीक है, कि उन्हें उनकी पुत्री मेरी की सहेली की रक्षा करनी ही चाहिए। और उसने बताया कि हम आपकी पुत्री मेरी के साथ पढ़े हैं और आपको उसकी सहेली की भी रक्षा करनी चाहिए। तो ये इस तरह बालिका मैना ने सेनापति हे को तर्क दिए थे और प्रेरित किया था रक्षा करने के लिए। ये पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज़ों से नष्ट करना चाहते थे, क्यों? तो देखिए, इसका उत्तर है, हमने पाठ में पढ़ा था, मैना उसी मकान में पली बड़ी थी। भाई, जहाँ हम जिस मकान में हमारा बचपन बीता हो उससे बड़ा प्रेम हो जाता है। तो मैना भी उसी मकान में पली बड़ी थी। उसी में उसकी बचपन की, पिता की, परिवार की यादें समाई हुई थी। बचपन की यादें, अपने पिताजी की सारी यादें उसी महल में थीं। इसलिए वह जड़ मकान उसके लिए भरी पूरी जिंदगी के समान था। वह उसके जीवन का भी सहारा हो सकता था, इसलिए वह उस मकान को बचाना चाहती थी। ठीक है, अंग्रेज़ों के लिए वह राजमहल, अब ये आया कि अंग्रेज़ उसको क्यों गिराना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों के लिए वह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहब की निशानी था और वे उनकी हर निशानी को मिटाना चाहते थे, मिट्टी में मिला देना चाहते थे। ठीक है, ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़
ना उठा सके। यानी ऐसा करना चाहते थे कि यदि कोई अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई आवाज़ उठाता है तो हम उसकी नाम और निशान भी मिटा देंगे। इसलिए वह उस मकान को गिराना चाहते थे या नष्ट करना चाहते थे। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? ये हमारी पुस्तक में तीसरा प्रश्न है। अंग्रेज़ों के सर जो थे टॉमस हे के मैना पर दया भाव, उन्हें फिर दया क्यों आई, है ना? तो हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था। मैना की करुणामयी मुख और उसकी कम अल्पायु देखकर, मैना का करुणामयी करुणा भरा मुख देखकर और उसकी अल्पायु यानी थोड़ी सी उम्र, 9 साल की मैना थी उस समय, देखकर सेनापति हे को उस पर दया आ गई और वह उसकी पुत्री मेरी की भी सहेली थी। मैंने बताया आपको, है ना, उस टॉमस हे की पुत्री जो मेरी थी वह मैना के साथ सहेली बनी थी या साथ में पढ़ती थी। तो ये दो बातें जब टॉमस हे ने देखी उन्हें दया भाव आ गया। ये उसका उत्तर है। अब प्रश्न क्रमांक 4 इसमें दिया है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर, प्रासाद मतलब वो जो उन्होंने फिर उस महल को नष्ट कर दिया था, तो उस मिट्टी का ढेर जो राख का ढेर बन गया था उस पर बैठकर जी भर के रोले। लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। ठीक है, मात्र यही इच्छा मैना ने प्रकट की थी कि मुझे उस जगह पर, उस स्थान पर जी भर के रोने ले दो। लेकिन हमने पढ़ा था कि वो पत्थर दिल, पाषाण दिल मतलब पत्थर दिल, उस जनरल ने उसे ये भी अनुमति नहीं दी थी, इच्छा भी पूर्ण नहीं होने दी थी। तो देखिए उत्तर है, मैना महल के ढेर पर बैठकर जी भर कर रो लेना चाहती थी, पर वह पत्थर दिल जनरल आउट्रम ने उसकी यह इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। जनरल आउट्रम के मन में भय रहा होगा कि अगर उसने नाना साहब की बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति दिखाई तो ब्रिटिश सरकार का गुस्सा उस पर फूट पड़ेगा। ठीक है, उसे ये डर था, भय था। उसे इसके लिए दंड भी मिल सकता है। क्रोध से पागल सामान्य अंग्रेज नागरिक भी उस पर नाराज़गी प्रकट करेंगे। इस कारण उसने मैना को यह छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। इस तरह इस प्रश्न का ये उत्तर है कि उसने अंग्रेज सरकार के डर के कारण उसके मन की इच्छा पूरी नहीं होने दी। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हमने पढ़ा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 5 हमारी पुस्तक में है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो देखिए, हमने बालिका मैना के बारे में उस लेसन में बहुत पढ़ा, तो कुछ मुख्य बिंदु निकल कर आते हैं। बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो हम अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। नंबर 1, वह एक साहसी तथा वाक चतुर, वाक मीन्स होता है वाणी में बहुत चतुर थी, बालिका थी, एक साहसी थी, मतलब एक निडर अकेली बालिका उस बरामदा में खड़े होकर और अंग्रेज सैनिक से बात करती है, तो बड़ी साहसी कहलाई और चतुर बालिका थी, वाणी उसकी बहुत अच्छी थी। नंबर 2, पैतृक धरोहर और देश प्रेम की भावना थी उसके अंदर, अपने पैतृक महल के लिए और अपने देश के लिए वह प्रेम करती थी। तीसरा पॉइंट है, निर्भय तथा आत्म बलिदान की उसमें भावना थी, वह निडर थी, पूरी तरह नहीं डरती थी अंग्रेज सैनिकों से, और आत्म बलिदान उसका मन था, यदि बलिदान देने का समय भी आया तो मैं बलिदान भी दे सकती हूँ। चौथा है भावुकता और तर्कशीलता, वह जब वो बात कर रही थी तो थोड़ी उसमें करुणा थी,
भावुकता थी और तर्क भरे जवाब वह देती जा रही थी, है ना। प्रश्न प्रतिपक्ष प्रश्न पे प्रश्न उससे करती जा रही थी। तो ये हमारा ये प्रश्न था। अब प्रश्न क्रमांक 6, हमारी पुस्तक में प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है। टॉमस, है ना, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को क्या लिखा था? हमने पढ़ा था ना, अंग्रेज़ों के टाइम्स पत्र में ये छपा हुआ था, है। तो टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को क्या लिखा था? बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? ऐसा छपा हुआ था, तो इससे भारत सरकार से क्या आशय है? तो ये उत्तर है इसका। यहाँ भारत सरकार से आशय है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चलने वाली भारत सरकार, जिसे अंग्रेज अधिकारी चलाते थे। उनका ये कहना था कि ये भारत सरकार है, उसे अंग्रेज अधिकारी चला रहे हैं, ठीक है। इसलिए भारतीयों के लिए संदेश दिया था उन्होंने, बड़ा दुख भरा, कि आप लोग इस बात को मान लें और अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण ना करें। ये प्रश्न 6 था। तो ये हमारे प्रश्न 6 तक के ये प्रश्न थे। अब हम रचना और अभिव्यक्ति हमारा पार्ट होता है इसमें, इन्हीं प्रश्नों के अंतर्गत हम उनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। रचना अभिव्यक्ति का प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? तो ये उत्तर है, स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ाने में इस प्रकार के लेखों की भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी। लोग जब अंग्रेज़ों के अत्याचारों को पढ़ते होंगे तो उनके विरुद्ध में हो जाते होंगे, ठीक है। जब वे मैना जैसी निडर बालिका के निर्मम वध की बात सुनते होंगे तो उनका हृदय करुणा से भर उठता होगा। तब उनका मन त्याग, बलिदान और संघर्ष के लिए तैयार हो जाता होगा। यही भाव स्वाधीनता है, आंदोलन को बढ़ाने में मददगार सिद्ध हुआ होगा। ये स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में ये बड़ी भूमिका थी इस पाठ से संबंधित लेखों की। तो ये उसका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर था। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 8, रचना अभिव्यक्ति का 8वां क्वेश्चन है। कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान की ये खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है, हैं? इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयारी करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। तो हम ये अपनी चूँकि स्वयं के लिए रचना अभिव्यक्ति है, फिर मैंने आपको बताया, है ना। तो ये हमेशा लिख सकते हैं। यह है आकाशवाणी का कानपुर चैनल है, यानी कि वहीं से संबंधित कानपुर के बिठूर में था चैनल है। और इस वक्त आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पर के साथ हैं। और आज की अत्यंत दुख के साथ हमें आपको यह सूचित करना पड़ रहा है, कल शाम के समय मैना देवी का दुखद अवसान हो गया है। समाचार यह है कि अंग्रेज जनरल आउटरम द्वारा बड़ी ही अमानवीयता के साथ मैना देवी को जलती हुई आग में भस्म कर दिया। सारा शहर इस क्षोभ से अत्यंत क्रुद्ध तथा दुखी है। मैना एक अत्यंत साहसी बालिका थी, उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले समय में देशवासियों के लिए इस तरह के आक्रमण में विरुद्ध में आगे बढ़ना है। तो ये इस तरह हमें अपनी कभी न्यूज़ यदि बनाना होती है तो ऐसे बनाई जाती है। तो ये हमने आपके लिए पार्ट 5 देवी मैना को भस्म कर दिया, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को लिखवाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। और ये यहाँ पर ये पाठ पूरा संपूर्ण होता है। पिछले ऑडियो में मैंने आपके लिए सारांश पढ़ाया था इस पाठ का, इसमें ये प्रश्न उत्तर हो गए हैं, ठीक है। अगले ऑडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी से हम विदा लेते हैं। नमस्कार।